2021-22 में आरबीआई को ओम्बड्समैन स्कीम के तहत बैंकों के खिलाफ शिकायतों में 9% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आरबीआई की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा शिकायतें डिजिटल पेमेंट में दर्ज की गई। इस रिपोर्ट को लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ईटीनाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट है ओम्बड्समैन की कंप्लेंट्स के लिए कि साल भर का क्या लेखा जोखा रहा। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं वो ये है कि जो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं और इसका अगर हम रेशियो की बात करें तो करीब 42% कंप्लेंट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकों की बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है यहाँ पर, जहाँ पर 35,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं और जिसमें से 22,506 कंप्लेंट्स या तो मीडिएशन या फिर कंसिलिएशन से रिजॉल्व कर दी गई। अगर दूसरी हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,754 कंप्लेंट्स मिली, जिसमें से 5,412 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया या फिर कंसिलिएशन से उनमें बीच बिचाव करके जो कस्टमर से बातचीत करके उनको रिजॉल्व किया। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि एक्सिस बैंक में करीब 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स दायर की गई और अगर हम दूसरा जो प्राइवेट लेंडर है वो जहां पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स मिली वो बंधन बैंक है और वहां पर सिर्फ 419 कंप्लेंट्स थी। तो ओवरऑल जो ये गैप है वो काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्सिस बैंक की 10,000 कंप्लेंट्स में से 6,222 जो हैं वो कंसिलेशन से रिजॉल्व कर दी गई और इसी तरीके से बंधन बैंक में भी 245 कंप्लेंट्स का निपटारा किया गया। साथ ही साथ अगर हम एनबीएफसी ओम्बड्समैन ऑफिसेज की बात करें तो यहां पर भी साल भर में करीब 20,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हैं और जो सबसे ज्यादा शिकायत की गई वो थी फेयर प्रैक्टिसेस कोड जो कि एनबीएफसी को अपनाना होता है, वहां पर 60% से ज्यादा शिकायत इसी की थी।